बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी डियर। ये जो है लैब 4 का लास्ट पोर्शन है और इसमें हम नेस्टेड लूप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग शेप। तो इस शेप के अंदर जो है बस आपने एक चीज को मद्देनजर रखना है कि हमारे पास कॉलम कितने हैं और रोज कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और रोज कितनी है 2 3 4 5। जो रोज है वो आउटर लूप ने कंट्रोल करनी है, ठीक है, और जो कॉलम्स हैं वो इनर लूप ने कंट्रोल करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक फॉर लूप लेते हैं। इंट आई इज इक्वल टू रोज कितनी है जी 1 2 3 4 5, 5 रोज है। 1 से स्टार्ट करते हैं। आई लेस देन इक्वल टू 5 और आई प्लस प्लस। उसके बाद जो कॉलम्स हैं वो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 ही तकरीबन कॉलम है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो हम सम करके जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। इसको हम उसके अंदर काउंट नहीं करते। इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। तो एक शेप प्रिंट करवा लेते हैं पहले, सी आउट, एक स्टार की शेप प्रिंट करवाते हैं। जैसे ही ये 5 दफा इनर लूप चलेगी, ठीक है, ये इनर लूप जैसे 5 दफा चलेगी उसके बाद जो है वो क्या हो जाएगा, ये सी आउट जो है वो एंड न्यू लाइन पे। इसकी जो डिटेल वर्किंग है ना नेस्टेड लूप की, वो मैंने नीचे बिलो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रख दिया है वीडियो का। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक लिंक जो है उसका बताया कि किस तरह से नेस्टेड लूप वर्क करती है। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो इसके आउटपुट देखते हैं। जी क्या है जी, जे प्लस प्लस। ओके जी, यहाँ पे हमें ये शेप तो मिल गई है। अब हम इसकी जगह पे क्या प्रिंट आउट कर देते हैं जी, जे प्रिंट आउट कर देते हैं। तो 1 से 5 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाया करेंगी। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हम चाहते हैं कि जो पहली दफा है वो सिर्फ 1 ही प्रिंट हो, तो हम यहाँ पे 5 की जगह पे कर देते हैं आई। तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके जी, अब हमें सिर्फ एक काम और करना है। एक काम यह है कि इसके दरमियान में अब इनका सम भी कैलकुलेट करना है हर दफा। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं, इंट सम इज इक्वल टू 0, ताकि हर दफा जब लूप चले तो पहली दफा उसका जो सम है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। सम इज इक्वल टू सम प्लस जे। ओके, और साथ ही जैसे ही न्यू लाइन पे कंट्रोल जाए तो न्यू लाइन पे जाने से पहले कंट्रोल क्या हो जाए, सी आउट सम, ठीक है। तो सम से पहले हम एक साइन लगा देते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है। दैट्स इट जी, वंडरफुल। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट करीब करीब है 1 3 6 10 15। ओके जी, तो हमारे पास जो आउटपुट आई है 1 3 6 10 15, बस दरमियान में प्लस का साइन रह गया। अब ऊपर तो हमें प्लस नहीं आना चाहिए, तो 1 + 2 होना चाहिए, ठीक है जी, 1 + 2। अब प्लस का साइन कैसे लगाएंगे, अब यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं प्लस का साइन तो क्या होता है जी, देखते हैं। हर एक के लास्ट में आ रहा है, हर एक के लास्ट में, बाकी सब तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है कि अगर यहाँ पे हमें इफ एल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगर जे की वैल्यू जो है वो बराबर है, जे की वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो फिर हमें इसको कॉपी करना है और ये नहीं प्रिंट करवाना, बस, ठीक है, ऐसे ही है। यानी तब हमें प्लस का साइन नहीं चाहिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि कट ही कर लेते हैं, जिसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे कर दें
पेस्ट, ठीक है। सॉरी, ये वाली लाइंस नहीं, ये वाली लाइंस, इसको कॉपी और ये कर दिया हमने पेस्ट, दैट्स इट, वंडरफुल। यानी यहाँ पे जब आई की वैल्यू लास्ट हो तो सिर्फ जे की वैल्यू प्रिंट हो, इक्वल का साइन प्रिंट ना हो, और अदरवाइज क्या हो जी, अदरवाइज ये दो लाइनें कॉपी तो हो, पेस्ट भी हो, लेकिन साथ में प्लस का साइन लाजमी आए, तो इनको हम कर देते हैं अब रिमूव। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, क्योंकि लास्ट पे बिल्कुल जो है वो साइन आ रहा था प्लस का, तो मैंने कहा कि अगर जे की वैल्यू बराबर है आई के तो जी इसको रन करके देखते हैं। वंडरफुल, ये हमारे पास सेम टू सेम एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास आ गई है। तो उम्मीद है आपको ये शेप समझ आई होगी कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। इसका पूरा कोड इसमें मौजूद है, इसका लिंक भी मैं नीचे बता दूंगा आपको, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, इसको हम फिलहाल कमेंट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, हमने ये वाली शेप प्रिंट करनी है, ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है जी। ओके, तो आइए इसी क्वेश्चन को जरा मजीद इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाते हैं, उसमें रोज काउंट कर ले जरा कितनी है, 1 2 3 4 5 रोज है। बस आपने इसी चीज का ज़हन में रखनी है कि रोज कितनी है, और वो आई के पास प्रोवाइड कर दे। 1 i लेस देन इक्वल टू 5 i प्लस प्लस। ओके जी, ये तो हमारी होगी रोज कंट्रोल। अब हमने इसमें जो है क्या करना है, कॉलम्स को कंट्रोल करना है। j इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो और j लेस देन इक्वल टू i तक चले लूप, j प्लस प्लस होता है ये रहे, ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ i क्यों लगा दिया, क्योंकि आप यहाँ देखें कि पहली दफा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है और 5 है, यानी पहले i की वैल्यू 1 तो एक दफा चलेगी j लूप, और इनर लूप जो है वो अगर i की वैल्यू 2 है तो 2 दफा, 3 है तो 3 दफा, 4 है तो 4 दफा। तो बहुत ही आसान काम है, यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं सिंपल। यहाँ पे हमें सिर्फ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट टाइप का नहीं बल्कि चार टाइप का, ch इज इक्वल टू कैपिटल A। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ch को प्रिंट करवाना है, ठीक है। जैसे ये प्रिंट हो जाए तो इसको इंक्रीमेंट करवा दें, ch प्लस प्लस, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जैसे ही वो उतनी लाइन प्रिंट हो जाए तो फौरन से कंट्रोल न्यू लाइन पे आ जाए। तो आइए देखते हैं ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि नहीं होता। सॉरी, ये हमने इसमें स्टोर करवा दिया, यहाँ पे लगेगा ये जी, ABCDEFGHI, वेरी गुड। अगर आपको थोड़ा सा इसको मजीद अच्छा करना है तो आप इस तरह करें कि इसमें थोड़ा सा स्पेस दे दें, बल्कि पहले नहीं बाद में स्पेस दें। ओके जी, अब देखें जरा, वंडरफुल, ये आपके पास एक्सपेक्टेड जो है आउटपुट आपके पास आ गई है। अब इस शेप को भी जो है वो आप कमेंट कर दें, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारे पास शेप है जी, यस ये वाली, इसमें पहले जो है वो 5 4 3 2, बल्कि कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1, यानी अगर i की वैल्यू हम 6 से स्टार्ट करवा दें तो भी हमारा ये मसला हल हो सकता है। तो आइए देखते हैं, 2-3 लॉजिक हैं फॉर लूप। अब इसमें पहले तो हमें इनर जो है वो कैलकुलेट करनी है रोज कितनी है, और इसमें हमें कैलकुलेट करना, कॉलम्स कैलकुलेट करने। तो रोज है जी 1 2 3 4 5 6 और 7, रोज कितनी है जी 7 जी। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अच्छा, इसको सपोज करें अब इसमें हमें कितनी 7 जो है वो आउटर लूप चलानी है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इंट i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू 7 और i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमें क्या करना है जी, इंट j। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इसको चलाता हूँ जी i j इज इक्वल टू
दो मेथड है, j इज इक्वल टू 7 कर दूं और j ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक ना हो जाए i के, यानी ये 7 दफा लूप चलेगी, ठीक है, और j जो है वो माइनस माइनस हो जाए। तो इस जी तो इसमें हम करवा देते हैं सी आउट स्टार, ओके। अब उसके बाद जैसे ही ये 7 दफा प्रिंट हो जाए तो उसके बाद क्या हो जाए, सी आउट एंड एल। तो ये हमारी शेप कंप्लीट हो गई। अच्छा, एक तो ये पहला मेथड है, ठीक है। इसका दूसरा मेथड ये है कि हम आउटर लूप को क्या कर दें, 7 से स्टार्ट करें और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक चले और आई हो जाए माइनस माइनस, और यहाँ पे हम इसको प्लस प्लस कर दें और j की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू जो है वो i चले और j की स्टार्टिंग वैल्यू 1 हो जाए, तब भी वही काम होगा, ठीक है। तो ये दो तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो इनर लूप को मॉडिफाई कर लें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या आउटर लूप को मॉडिफाई कर लें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। लेकिन रोज पहले आपने उतनी ही दफा देखें, अगर मेरी आउटर लूप को चेक करें तो ये चल 7 दफा ही रही है, चाहे 7 से स्टार्ट हो रही है चाहे 1 से स्टार्ट हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अब इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अब हम थोड़ा सा सेट डब्ल्यू का इस्तेमाल देखेंगे। अब देखें, इसमें पहले 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब इसमें जरा हम सेट डब्ल्यू को यूज करते हैं। आई मैनिपुलेट इसके लिए अटैच करना है और वो हम अटैच पहले ही कर चुके हैं। तो ये देखें जी, मैं यहाँ पे इस कोड को शुरू करूंगा। आई मैनिपुलेट हेडर फाइल इसके लिए लगानी है, इस तरह भी लगा सकते हैं आप, स्पेस के बगैर भी लगा सकते हैं, ये उनको सेपरेट ही हेडर फाइल कंसिडर करेगा, बेशक इसको आप रन करके देख लें, ठीक है, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, 1 2 3 4 5 दफा हमारी लूप कितनी दफा चल रही है जी आउटर, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 और i प्लस प्लस, ये हमारी आउटर लूप हो गई। अब इनर लूप कितनी दफा चल रही है जी, इनर लूप चल रही है 1 2 3 4 5, 5 दफा ही चल रही है, ठीक है। तो फॉर लूप फिर दोबारा से लगाए, इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5 और j प्लस। अब बगैर सोचे समझे हमने जो है ना ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया। ये तो आप हर एक में लिख सकते हैं, उसके बाद जस्टिफाई करें कि आपको किसको मॉडिफाई करना है, और हर एक लाइन के बाद मुझे सी आउट क्या करना है, एंड एल करना है, ओके जी। प्रिंट क्या करना है जी, सी आउट स्टार, दैट्स इट जी। देखें ऐसा ही हो रहा है, यस। अब हमें करना ये है कि पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी इस तरह से शेप बने, ये नीचे वाली शेप ना आए। तो उसके लिए हम एक सेट डब्ल्यू का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं क्या यूज करता हूँ जी, सेट डब्ल्यू, और यहाँ पे पहले आप लूप को सेट कर दें कि पहले 5 दफा चलनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, j इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ और j ग्रेटर देन इक्वल टू i कर देता हूँ और j कर देता हूँ माइनस माइनस। आप देखें जरा शेप कैसी आ रही मेरे पास, सॉरी 5 4 3 2 1, अब तो सही आनी चाहिए, क्या हो गया इसको, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, ये वही शेप क्यों दे रहा है, इसको दोबारा से बिल्ड करें जरा, शायद इसकी इस वजह से प्रॉब्लम आ रही। ये अब इसके कंपाइलर का इशू, मैं जरा इसको सॉल्व करके दोबारा आता हूँ। सॉरी, हमने यहाँ पे आई लगाना था, अब हमारे पास शेप इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यस। अब हम चाहते हैं कि शेप जो है वो ये कुछ इस तरह से आए, ये वाली शेप हमारे पास आई है, हम इसको इस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक सेट डब्ल्यू लगाना पड़ेगा। सेट डब्ल्यू बेसिकली होता है कि हमें पहले विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेट डब्ल्यू, सेट विड्थ स्पेसिफाई कर दें, और कितनी विड्थ स्पेसिफाई करनी है, 5 की। तो देखते हैं जरा क्या बनता है। ये देखें, हर एक जो एलिमेंट है वो विड्थ 5 के बाद जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसकी बजाय हर दफा विड्थ देने के, मैं अगर यहाँ पे सी आउट
सेट W कर दूं तो क्या रहेगा, सेट W। ठीक है जी, अब देखें स्टार आगे की तरफ जाएंगे। अब मुझे इसको लाना है जी वापस राइट साइड से लिखना शुरू करना है। तो आइए देखते हैं जी, ये देखें हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट स्पेस का और उसमें वैल्यू दे दी है 1। ठीक है, अब सबसे पहले हमने विड्थ स्पेसिफाई की है 1 की, तो 1 विड्थ जो है उसके ऊपर 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। अगली दफा स्पेस की विड्थ कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि पहले जो है वो विड्थ होगी यहाँ पे 1, तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी स्टार स्टार 2 3 4 5। उसके बाद जो है विड्थ हो जाएगी 2 की और स्टार यहाँ से शुरू हो जाएंगे प्रिंट होना। ठीक है, उसके बाद जो है वो विड्थ हो जाएगी 3 की, तो स्टार यहाँ से प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारे पास स्टार की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो अब इसके बाद सेट W को हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर इसके अंदर लिखेंगे लूप के तो हर दफा जो है वो वही स्पेस यूज होगी और जिससे हमारी आउटपुट एक्सपेक्टेड जो है वो नहीं आएगी। लगा के इसको बेशक देख लें, आप इसको अगर यहाँ से कॉपी करें और यहाँ भी लगा के देख लें, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। इसको हम कर देते हैं कमेंट। अब इसको रन करके देख लें, ये देखिए हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रही। तो हमें यहाँ पे इसको पुट नहीं करना बल्कि हमें इसको यहाँ पे पुट करना है, तो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगी। ये देखें, ठीक है, ये हमारी शेप आ गई। सेम इसी तरह से आपको अब स्पेस को पहले 5 करना है, बल्कि 1 2 3 4 5, हाँ 5 करेंगे तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 2 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 4, फिर 5। तो उम्मीद है आप ये परफॉर्म कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो आप ज़रूर डिस्कस करें और शेयर भी करें, कमेंट्स में लिखें और ईमेल भी कर सकते हैं। इसका जो मैं कोड है वो इंशाल्लाह आपको ईमेल बल्कि इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हमारा एक एरे का कॉन्सेप्ट होगा, उसकी लैब मैनुअल्स होंगे, उसकी वर्किंग होगी इंशाल्लाह। तो वो आप ज़रूर जो है वो यहाँ से रीड आउट भी करें और पढ़ें भी। इसके क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। अगर इसके आपको असाइनमेंट्स वाइवा वगैरह के क्वेश्चन चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.pakacademy79.com। तो उम्मीद है आपको अभी तक अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।